अच्छा, माहौल के बारे में आपने बताया था कि ये भी बहुत काउंट होता है। कहते हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द 4 लोग कामयाब है तो 5वें आप होंगे, हाँ हाँ हाँ, और अगर बिल्कुल। आपके इर्द गिर्द 4 नाकाम लोग हैं तो भी आप नाकाम होंगे 5वें। एब्सोल्युटली राइट। देखिए जो मैंने बात की पॉजिटिविटी की, तो पॉजिटिविटी में 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि आप हमेशा से अपनी हैबिट्स को चैलेंज करते रहें। देखिए जब भी आप अपनी किसी आदत को बदलेंगे ना, तो यू विल गेन द कॉन्फिडेंस। मतलब मेरी आदत क्या है, फ़र्ज़ करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं सुबह देर से उठता हूँ और मैंने डिसाइड किया कि कल मैं इस आदत को बदल लूँगा, मैं सुबह जल्दी उठूँगा। ठीक है, आप 3 4 5 दिन 10 दिन आप सुबह उठना शुरू हो गए, फिर आपकी आदत बन गई। जब आपकी आदत बन गई तो फिर आप क्या हुआ, आप में कॉन्फिडेंस आ गया। ये पहले वाला इम्पॉर्टेंट। दूसरा आपने जो कहा, यू हैव टू अवॉइड द कंपनी ऑफ द अनसक्सेसफुल और द नेगेटिव पीपल। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं अगर 5 लोगों में बैठा होऊंगा ना, तो चांसेस ये हैं कि उन 5 में से 4 जो हैं, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटीज़, दे ओनली बी टॉकिंग अबाउट देयर फेलियर्स। नोबडी इज़ गोइंग टू शेयर विद यू द सक्सेस स्टोरीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को जो है वो देखें और लोगों से सुने। और एक बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं थोड़े से ग्रूम लोगों की या बड़ी उम्र के लोगों की। बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादातर केसेस में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह उनका माजी में रहना होता है, राइट। और वो माजी में जब रहते हैं और उन सिचुएशन के बारे में सोचते हैं जो चैलेंजेस थी या फेलियर्स थे, तो दैट अल्टीमेटली अफेक्ट देयर पॉजिटिविटी एज वेल। सो आपको इस मोमेंट में रहना है, द वे यू नो द टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू इस यू। मोमेंट में कैसे रहा जा सकता है? बहुत आसान है। आप देखें, डिपेंड करता है कि आप अपने माजी के को किस तरह से सोचते हैं। अगर आप ये बनाना शुरू कर दें कि ये जो मेरे मोमेंट्स हैं, इसको मैं खुशगवार बनाऊं, ठीक है, ऐसे ऐसे लम्हात जिस पे मैं अपनी जो है वो टाइम को गुजार सकूं, राइट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ताकि जिस वक्त मैं मर रहा हूं, आई शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट। रिग्रेट आपको तभी होगा जब आप इन लम्हों को खुशगवार नहीं बनाएंगे। सो जस्ट फॉरगेट इट। जो हुआ है माजी इंपॉर्टेंट है सबक सीखने के लिए, टू लर्न द लेसन्स, लेकिन इसलिए नहीं है कि आप उसके बारे में सोचते हुए आप अपने कॉन्फिडेंस को शैटर करें, आप अपनी पॉजिटिविटी को अफेक्ट करें। ये माजी इसलिए नहीं है। और हम ही हैं, आप कभी बाहर जाके देखें, जो गोरे हैं उनको देखें, दे डोंट टॉक अबाउट इट। हम तो यही कहते हैं, वो उसने ये किया मेरे साथ, उसने वो किया, मैं इसको छोड़ूंगा, मैं इसको देखूंगा, ये कैसे मैंने इससे बदला लेना है। दिस इज़ व्हाट वी डू। तो ये लोग फिर रिएक्टिव हो जाते हैं, ये प्रोएक्टिव नहीं होते। प्रोएक्टिव मीन्स कि कल क्या होने जा रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। माजी गुजर गया, मैं 20 साल सोचूंगा, मैं उसको बदल नहीं सकता। जो मुस्तकबिल है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो मेरे कंट्रोल में ये है जो टाइम मैं आपके साथ इस वक्त बैठा डिस्कस कर रहा हूँ। सो लेट्स मेक इट मेमोरेबल। ठीक है, ऐसे लम्हात जिसके बारे में सोच के आई कैन गेट द पॉजिटिविटी एंड आई कैन आल्सो गेन द कॉन्फिडेंस एज वेल। हम पाकिस्तानी इस तरह करते हैं कि पास्ट हमारा ये है, प्रेजेंट ये है, फ्यूचर ये है। हमारा प्रेजेंट हमें नजर ही नहीं आता, जबकि जो फॉरेनर्स होते हैं उनका पास्ट ये है, प्रेजेंट ये है और फ्यूचर ये है। उनको अपनी तीनों चीजें सामने नजर आ रही होती हैं। एब्सोल्युटली राइट। और ये सबसे बड़ी रीज़न है नेगेटिविटी की, और नेगेटिविटी की वजह से सबसे बड़ी रीज़न है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की, बिकॉज वी लिव इन द पास्ट। इट्स गोइंग टू चेंज अल्टीमेटली। और वो मैंने करना है, मैंने करना है, वो करना है हम लोगों ने पैशन से, नॉलेज से। एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू वेरी मच। और मल्टीटास्किंग, मल्टी स्किल्स के साथ। आजकल एक तरह का स्किल सीखने का ज़माना नहीं है। बिल्कुल इट्स नॉट द टाइम कि जिसमें हम करेंगे। और मज़े की बात है कि अभी मैंने आपसे ये कहा कि वो प्रोएक्टिवली सोचते हैं। ठीक है, आपको अंदाज़ा है कि अगर आज पाकिस्तान में 3 ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, तो 5 साल के बाद क्या होगा? Do you have any idea what's going to happen in next 10 years? और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, कम तो नहीं होंगे। So what I have to do, मुझे अडेप्ट करना है कि जो चेंजेस आ रही हैं मुस्तकबिल में, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, इट्स अनअवॉइडेबल। आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। ऐसा होता है ना, अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं, हम एंकर्स रियल लाइफ में किसी और तरह बात करते हैं। जैसे ही कैमरा खुलता है, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव हो, सब कुछ अच्छा हो, बोलना भी आता हो, लेकिन कैमरे के सामने आप थोड़ा सा फेक हो जाते हैं। ठीक है, पता नहीं ये क्यों होता है।
देखें, पहली बात तो ये है, अच्छा फेक में दो है ना, या तो फेक में पॉजिटिवली ये है कि आप उसको अडेप्ट करते हैं, क्योंकि देखें ये आपका प्रोफेशन है। हाँ। और अपने प्रोफेशन में एक्सेलेंस को परसू करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सेलेंस मीन्स दैट जो क्या उसे कहते हैं, समथिंग जो कि मुकम्मल हो चुका है, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप परसू कर रहे हैं। तो दो बातें आपने की हैं। एक ये है कि जब ही मैं कैमरा फेस करता हूँ या करती हूँ तो थोड़ी देर के लिए मेरे में एक वो एंकर जाग जाता है। एंग्जाइटी आ जाती है, एंगर हाँ। आ जाता है, वो होता है। दिस इज़ कहते हैं ना कि ये तो स्टेज फ्राइट है, ये उसका डर है, उसका ये होता है, इट्स वेरी कॉमन। लेकिन कितनी जल्दी आप उस सिचुएशन को अडेप्ट करते हैं वो आपका प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है। और फिर वो किस तरह से आता है, वो तजर्बे से आता है। शुरू में शायद आप जब पहले 2-3 प्रोग्राम्स किए होंगे आप इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, फिर आपके लिए 10 के बाद और हो गई, फिर और होंगी, फिर आप क्या कहती हैं, चलो शुरू करो यार। हाँ शुरू करो, आज कोई सवाल नहीं है, खुद से बात शुरू करो, करो, देखी जाएगी।